बहुत पुरानी बात है। एक गांव में चार नौजवान और चारों आपस में बड़े गहरे मित्र थे, लेकिन चारों ही बेरोजगार थे। अपने अपने स्तर पर गांव में कोई कारोबार रोजगार करने का प्रयास करते, लेकिन वो सफल नहीं हुए और उनका कोई भी काम धंधा सिरे नहीं चढ़ा। उन चारों ने मिलकर विचार किया कि क्यों ना हम गांव छोड़ करके कहीं और दूर किसी शहर में, किसी नगर में जाएं और वहां अपना कोई आजीविका का साधन तलाश करें जिससे जीवन यापन हो जाए। और चारों ने ऐसा निर्णय किया और समय निश्चित किया और सभी अपने अपने घर से तैयारी करके रास्ते के लिए कुछ रोटी सब्जी खाने का इंतजाम करके वो चले जाए। चलते चलते उन्हें बहुत पैदल चलना पड़ा। शाम हो आई, थकावट हो गई, तो एक नदी आई। उस नदी के किनारे एक साधु वहां अपना कुटिया बना करके उसमें बड़े मस्ती के साथ रहते थे। चारों ने उन साधु को प्रणाम किया और कहा कि महात्मन, हमें रात रुकना है। तुम साधु ने कहा कि ठीक है, आप रुकिए, रात को हमारे यहाँ व्यवस्था है। रात को रुके, साधु से उनकी वार्ता हुई। तुम साधु ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तो उन्होंने अपना बेरोजगारी का रोजगार तलाश करने का मकसद बताया। तुम साधु ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देता हूं, इसका भी प्रयोग कर लो। उन साधु ने सुबह जब वे प्रस्थान करने लगे तो उनके हाथ पर एक एक दीवा रख दिया और उसे जगा दिया कि कहने लगा कि आप इसे लेकर के जाएं। जहां दीवा बुझ जाए, गिर जाए, वहीं पर रुक जाना और उस जमीन को, जहां दीवा गिरे, उस जमीन को खोदना शुरू कर देना। वहां तुम्हें तुम्हारा रोजगार साधन उपलब्ध हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब मनुष्य है कि बड़ा ही मत वाला है, मन मत है, हर शब्द का अर्थ अपने हित के लिए निकालता है। वो चले जा रहे थे कि एक के हाथ का दीवा वहां गिर गया और जैसे दीवा गिरा तो उसने उस स्थान पर खोदना आरंभ किया। खोदते खोदते वहां पर एक तांबे की खदान थी। वो उन्हें तांबा मिला और वो कहने लगा कि भाइयों, अब यहीं रुक जाओ, हम ये तांबा निकालेंगे और हम अपना जीवन यापन करेंगे, हम धनी हो जाएंगे। तो उन तीनों ने कहा कि नहीं। साधु ने तो ये कहा था कि जिसका दीवा जहां गिर जाए। तो कहने लगे नहीं, हम तो आगे जाएंगे। वो आगे निकल गए। कहने लगे कि तू कर तांबे से, निश्चित ही आगे कुछ और है। अब वो तीनों आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं तो एक दूसरे का दीवा वहां गिर जाता है। वह उस स्थान को खोदना आरंभ करता है तो देखता है कि वहां चांदी की खदान है। वो वहां खोदना आरंभ करता है और उनसे कहता है कि भाइयों देखो, चांदी मिल गई है, अब तो यहीं रुक जाओ, हम सभी मिल बांट करके अपना जीवन यापन करेंगे। उन दो ने कहा कि नहीं, उसके भाग्य में तांबा था, तेरे भाग्य में चांदी है, अब हमें आगे जाना, आगे सोना और हीरे जवाहरात और अवश्य होंगे।
इस प्रकार से वे फिर आगे चल पड़े। आगे चले तो एक तीसरे के हाथ का दीवा गिरता है। जहाँ दीवा गिरता है वो खोदना आरंभ करता है तो वहाँ एक सोने की खदान थी। उसने खोदना आरंभ किया तो वहाँ सोना निकला। वो कहता भाई अब तू भी कहीं मत जा, अब तो तांबा और चांदी भी सोना मिल गया, हम बहुत बढ़िया जीवन यापन करेंगे। कहने लगा नहीं। कहता उसके हाथ भाग्य में को तांबा था, उसके चांदी तेरे सोना है, तो मेरे भाग्य में निश्चित ही हीरे जवाहरात हैं। कहता नहीं, मैं तो आगे जाऊंगा। लालच मनुष्य को अंधा कर देता है, लालच मनुष्य को छलता है। और वह वहां से चल पड़ा। जब आगे गया तो वहां जहां उसका दीवा गिरा, उसने खोदना आरंभ किया तो वहां देखता है कि वहां एक आदमी चक्की पीस रहा है और वहां एक दरवाजा और दिखाई दे रहा है। उसने सोचा कि जरूर इस दरवाजे के भीतर हीरे पन्ने जवाहरात भरे होंगे, तो मैं इससे पूछता हूं। तो वह उस आदमी से, चक्की चलाने वाले से पूछने लगा कि भाई तुम यहाँ कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और उस दरवाजे के पीछे क्या है। तो उसने कहा कि भाई देख ऐसा है, तो एक बार मैं जरा थक गया हूँ, देखो मैं पसीने में तरबतर हो गया हूँ, मैं पसीना पोंछ लूँ, थोड़ा आराम करूँ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ, तब तक तुम ये चक्की चलाओ। वह आदमी उठ खड़ा हुआ और वह लालची चौथा आदमी जिसका दीवा गिरा था, उसने उस चक्की को स्थान पर बैठ गया, चक्की चलाना आरंभ किया। जैसे ही उसने चक्की को पकड़ा तो उसे यूं एहसास हुआ, उसे यूं लगा कि चक्की ने उसे जकड़ लिया है। तो उसने पूछा भाई ये क्या माजरा है। तो उसने कहा भाई देख ऐसा है, मैं भी तेरी तरह से बहुत लोभी था और इस लोभ का परिणाम यही है कि मनुष्य ना हीरे कॉपर से तांबे से सब्र करता है, ना चांदी से, ना सोने से। अब जिसे हीरे जवाहरात की लालसा होती है तो उसका यही असर होता है। तो कहने लगे अब क्या होगा। कहने लगे अब ये तब होगा जब कोई और तेरे जैसा लालची यहाँ आएगा, वह तेरी चक्की को हाथ लगाएगा, तब तेरा पीछा छूटेगा, तब तक तू अपनी चक्की पीसता रहे। तो हमें इस बात से, इस कहानी से यही सबक मिलता है कि लालच का फल बहुत ही दुखदाई होता है। लालच मनुष्य को सदैव केवल छलता है और लालच जब फलता है तो केवल दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है और जन्म दर जन्म यह सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसलिए लालच से अवश्य ही बचें।